चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। सोचिए, अगर किसी मुल्क के पास सिर्फ कुछ महीनों में 10 न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की कैपेसिटी हो तो दुनिया की सियासत किस कदर बदल सकती है। आज ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ एक साइंटिफिक प्रोजेक्ट नहीं रहा, बल्कि अमेरिका, इसराइल, रशिया और पूरे मिडल ईस्ट की पावर पॉलिटिक्स का मरकज़ बन चुकी है। मगर सवाल ये है कि ईरान इस मुकाम तक पहुंचा कैसे। आज की वीडियो में हम 1950 से लेकर आज तक ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की पूरी हिस्ट्री समझेंगे। 1950 अमेरिका ने ईरान को न्यूक्लियर प्रोग्राम दिया। 1950 का दौर कोल्ड वॉर का था, जहां दुनिया दो कैंप्स में डिवाइड थी, एक तरफ यूएस, दूसरी तरफ सोवियत यूनियन। 1953 में अमेरिकन प्रेसिडेंट ड्यूइट डी आइजनहावर ने एक हिस्टोरिक स्पीच दी जिसे एटम्स फॉर पीस कहा गया। इस प्रोग्राम का मकसद था एटॉमिक एनर्जी को पीसफुली पर्पस के लिए यूज़ करना। इसी इनिशिएटिव के तहत ईरान को सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दी गई, जहां उसके 100 ईरानियन साइंटिस्ट को अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में ट्रेनिंग मिली। तेहरान में रिसर्च रिएक्टर्स बनाए गए। उस वक्त ईरान पर हुकूमत मोहम्मद रज़ा शाह पहलवी की थी, जो अमेरिका का स्ट्रॉन्ग अलाय था। ईरानियन रेवोल्यूशन और सब कुछ बदल गया। 1979 में ईरान एक बड़ी सियासी तब्दीली आई, जिसे हम ईरानियन रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। इस रेवोल्यूशन के बाद पावर आई रूहुल्लाह खुमैनी के हाथ में। इसके बाद ईरान ने अमेरिका से डिप्लोमेटिक रिलेशंस ख़त्म कर दिए। तेहरान में अमेरिकन एम्बेसी पर अटैक हुआ। अमेरिकन डिप्लोमेट्स को होस्टेज बनाया गया। इस क्राइसिस को हिस्ट्री में ईरान होस्टेज क्राइसिस कहते हैं। यहाँ से ईरान और अमेरिका की दुश्मनी ऑफिशियली शुरू हो गई। 1980 ईरान इराक वॉर। 1980 में इराक ने ईरान पर हमला कर दिया। इराक के लीडर सद्दाम हुसैन थे। ये कॉन्फ्लिक्ट हिस्ट्री में ईरान इराक वॉर के नाम से जाना जाता है। इस वॉर में इराक को कई वेस्टर्न और रीजनल पावर्स की सपोर्ट मिली। ईरान को इकॉनमी और मिलिट्री प्रेशर का सामना करना पड़ा। इसी दौर में ईरान के मिलिट्री लीडरशिप, ख़ास तौर पर इस्लामिक IRGC ने ये फैसला किया कि फ्यूचर में सर्वाइवल के लिए स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज़ ज़रूरी हैं। हिज़्बुल्लाह और रीजनल स्ट्रेटजी। 1980s में लेबनान में एक नई ऑर्गेनाइजेशन उभरी जिसे हम हिज़्बुल्लाह के नाम से जानते हैं। ईरान ने इस ग्रुप को पॉलिटिकल और मिलिट्री सपोर्ट की। इसका मकसद था मिडल ईस्ट में इन्फ्लुएंस बढ़ाना, इसराइल के अगेंस्ट रेजिस्टेंस बिल्ड करना। 1990 के बाद न्यूक्लियर प्रोग्राम की एक्सपेंशन। 1991 में कोल्ड वॉर ख़त्म हो गई और सोवियत यूनियन टूट गया। ईरान की लीडरशिप को एहसास हुआ कि अब ग्लोबल सिस्टम में सबसे बड़ी पावर US है। इसीलिए ईरान ने न्यूक्लियर इनरिचमेंट प्रोग्राम एक्सपेंड करना शुरू किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने यूरोप से सेंट्रीफ्यूज टेक्नोलॉजी हासिल की, यूरेनियम इनरिचमेंट फैसिलिटीज़ डेवलप की। आज ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम दुनिया की सबसे कंट्रोवर्शियल स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स में से एक है। आज की जो पॉलिटिकल सिचुएशन, ईरान का न्यूक्लियर इशू सिर्फ साइंस का मसला नहीं रहा, इसमें मल्टीपल ग्लोबल प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं। ईरान, US, रशिया, इसराइल। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के मुताबिक डिप्लोमेटिक मीडिएशन की बात कर चुके हैं, जबकि अमेरिकन पॉलिटिक्स में भी ये इशू डिबेट का हिस्सा रहता है। ख़ास तौर पर लीडर्स जैसे ट्रंप के दौर में न्यूक्लियर डील पॉलिटिक्स को लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी रही। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम एक दिन में नहीं बना, इसका पीछे का वॉर पॉलिटिक्स, ईरानियन रेवोल्यूशन, रीजनल वॉर और ग्लोबल पावर कंपटीशन सबका रोल रहा है। और शायद इसीलिए आज भी मिडल ईस्ट की सियासत का सबसे बड़ा सवाल यही है। अब देखते हैं क्या ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाएगा या
کہ ڈپلومیسی کے ذریعے اس کرائسس کو ختم کیا جائے.